Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato il pensaro. इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मनी हाइस्ट सीज़न 5 जो कि स्पेनिश शो है, हमारा और आपका फेवरेट शो, जल्द आ रहा है। इसकी रिलीजिंग डेट अनाउंस हो चुकी है। 3 सितंबर 2021 को सीजन 5 की फर्स्ट एपिसोड नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी। मनी हाइस्ट एक ऐसा शो है जिसमें रॉबरी दिखाई जाती है। मनी हाइस्ट में एक रॉबर्स का गैंग है जो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में चोरी करने का प्लान बनाते हैं और उनको लीड करने वाला एक मास्टरमाइंड इस शो का सबसे मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है प्रोफेसर। आमतौर पर चोरों को एज अ विलन दिखाया जाता है और लोग चोरों को पसंद नहीं करते, लेकिन इस शो में इन चोरों को बहुत पसंद किया गया। इनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना हरगिज़ नहीं था, इनका मकसद सिर्फ चोरी करना था। इसी वजह से बहुत से लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया। अगर हम बात करें प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर बहुत काम और वेल डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी का मालिक होता है। वो जिस चीज़ को देखता है उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है। वो अपने इमोशंस को मास्क के ज़रिए छुपा लेता है, लेकिन वो सोशली इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। वो सिर्फ अपने आइडियाज़ और प्लान प्रिपेयर करता है और अपने गैंग को इंस्ट्रक्शंस देकर सब काम उनसे करवाता है। लेकिन अपने क्लेवर माइंड की वजह से वो हर टाइम अपने गैंग से कांटेक्ट में रहता है और उन्हें हर मौके पर गाइड करता रहता है। उसका ये ख्वाब होता है कि बिलियन ऑफ यूरोज रॉयल मिंट के अंदर प्रिंट करे और उन्हें चोरी करे। इस काम के लिए वो 8 लोगों का गैंग बनाता है जिनमें कुछ खास काबिलियतें होती हैं और उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं होता। प्रोफेसर के बाद अगर उसके गैंग को कोई लीड करने वाला था तो वो उसका भाई था बर्लिन, जिसे एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इसके ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और हाइस्ट के बाद वो अपने गैंग की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है और मर जाता है। लेकिन नेक्स्ट सीजन्स में ये हमें फ्लैशबैक्स के तौर पर नज़र आता रहता है। ये लोगों का मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है। शो के स्टार्ट में ये नहीं बताया जाता कि प्रोफेसर और बर्लिन भाई हैं, लेकिन बर्लिन के डेथ के करीब ये रिवील किया जाता है कि प्रोफेसर और बर्लिन दोनों भाई हैं और उन दोनों का सेम ड्रीम है। अब आती है टोक्यो। शो का स्टार्ट ही टोक्यो से होता है। वो पूरी स्टोरी नरेट करती हुई नजर आती है। अगर ये कहा जाए कि इनका पूरा गैंग किसी मुश्किल में टोक्यो की वजह से फंसता है तो ये कहना गलत ना होगा। टोक्यो इमोशनली स्टेबल नहीं होती। वो काम करने के बाद उसके बारे में सोचती है और बाज़ औक़ात उसे इस बात का रिग्रेट भी होता है। फिर आती है इंस्पेक्टर राकेल, जो कि एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है, लेकिन प्रोफेसर के मास्टरमाइंड के आगे ये भी फेल हो जाती है और प्रोफेसर के टैक्टिक्स को टाइम पर नहीं समझ पाती और हर बार ही प्रोफेसर के हाथों फूल बन जाती है। और बाद में ये भी प्रोफेसर के गैंग का पार्ट बन जाती है और उनके साथ मिलकर अगली रॉबरी करती है। अब हम बात करते हैं रियो की। रियो एक स्किल्ड हैकर होता है जो कि डिफरेंट साइट्स पे अटैक करता है। वो टेक्नोलॉजी क्रैकर होता है। इस कॉम्प्लिकेटेड हाइस्ट में उनको इंटरनेट और ऐसी दूसरी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो सिस्टम्स हैक कर सकें। उसको ये सब ट्रिक्स आती हैं। रियो की स्माइल को लोगों ने बहुत पसंद किया और इस हाइस्ट में उसके टेक्निकल स्किल्स ने इनकी बहुत हेल्प की। डैनवर भी इनके ग्रुप का एक मेन पार्ट होता है। हाइस्ट के दौरान डैनवर अपने बाप को खो देता है। इसका बाप भी इन्हीं के गैंग का एक पार्ट था, लेकिन ये फिर भी स्टेबल रहता है। इसकी हंसी को बहुत पसंद किया गया। फिर आती है नैरोबी। नैरोबी भी इस गैंग का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसकी नेचर बहुत कूल, हम्बल और केयरिंग होती है। ये पूरे गैंग को जोड़ के रखती है और मुख्तलिफ मौक़ों पे सिचुएशंस को प्रॉपर तरीके से हैंडल करती है। रॉबरी के दौरान इसका काम अपनी सुपरविजन में यूरोस को प्रिंट करवाना होता है, लेकिन पिछले सीज़न में इसकी भी डेथ हो जाती है और इस तरह ये अपने गैंग के एक स्ट्रॉन्ग मेंबर को लूज़ कर देते हैं। ये सब मेन कैरेक्टर्स थे। इसके अलावा बाकी गैंग के लोग भी चोरी में अहम किरदार निभाते हुए नजर आते हैं और अपनी हाइस्ट को कंप्लीट करते हैं। लास्ट सीज़न की लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि प्रोफेसर को ट्रैप कर लिया जाता है। अब देखना यह है कि सीज़न 5 में क्या होगा। अब लोगों का कहना है कि अब हाइस्ट नहीं होगी, अब वॉर होगी। और कुछ लोगों की प्रेडिक्शंस हैं कि इस सीज़न में मे भी प्रोफेसर मर जाए
और उसकी मौके पर डेथ हो जाए। होपफुली बाकी 4 सीजन्स की तरह सीज़न 5 भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को क्लिक करके पिछले 4 सीजन्स देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।